नमस्कार दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 7 है और उनका एचसीएफ 4 है, उनका एलसीएम होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना और एलसीएम पूछे तो आपको करना क्या है, तो 5 × 7 यानी रेशियो का गुणा गुणे एचसीएफ। ठीक है, याद रखिएगा जो रेशियो दिया है उसका गुणा अगुणे एचसीएफ कर लेंगे। तो 5 × 7 = 35 और 35 × 4 क्या आ जाएगा आपका, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 13 × 14 140। ऑप्शन नंबर बी। आइए समझते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए पहली संख्या 5x होगी, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × x आएगा। दूसरी संख्या 7x होगी, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 × x आएगा। दोनों में कॉमन क्या हो गया, एचसीएफ ही तो कॉमन होता है ना दोस्तों। एचसीएफ दोनों में x कॉमन हो रहा है तो लिखेंगे x, और x बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 4 ही दिया हुआ है ना। पहली संख्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी कि 5x × 7x, तो पहली संख्या कितनी है, एलसीएम पूछ रहा है आपसे। तो एलसीएम क्या होता है, जो सभी संख्या है एलसीएम यहाँ पे लिख लीजिए, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होगा, 5 × 7 अगुणे जो दोनों में कॉमन है वो x। बस इसी को फॉलो किया गया है यहाँ पे, और इसी ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया है। 1156, 1020 और 850 का एचसीएफ है। यहाँ पे थोड़ा सा आप साफ लिख लेंगे, 1156, फिर कितना है आपका 1020 है, और फिर कितना है आपका 850 है। इसको देखेंगे ना तो ये 17 से, ये भी 17 से, ये भी 17 से कट जाएगा। तो 17 से काट दीजिए, 17 से कट रहा है, याद रखिएगा 17 से। तो 17 से काटेंगे, 17 छके 102 और 17 अठे 126, 17 छके 102 0, फिर 17 पचे 85, कट गया। फिर देखेंगे ना तो ये किसी नंबर से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से कट रहा है। तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 0, और 2 दूनी 4, 2 पचे 20। अब ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो जो आया है जिस कॉमन नंबर से दोनों कटा है ना वही आपका एचसीएफ है, 17 दूनी 34, यानी कि आंसर हो गया 34, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन है 104 और 136 का एचसीएफ क्या होगा। यहां पे दिया हुआ है 104 और 136, इस तरह से दिया हुआ है। देखेंगे किस नंबर से दोनों कट रहा है, तो 4 के टेबल से तो दोनों कट जाएगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। तो 4 से कट रहा है, 4 से कटने के बाद क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 4 छके 24, ये 4 से, 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16। अब देखेंगे दोनों किस नंबर से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 लिख लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 तिहाई 6, और ये 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। बस इन्हीं दो नंबर कॉमन नंबर से ये कटा हुआ है, यानी 4 से और 2 से, 4 दूनी 8, आंसर हो जाएगा 8, एचसीएफ, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में कहा गया 15 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम का योग होगा। 15 और 20 एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं ना, छोटा वाला नंबर लेते हैं, तो हम लिख लेंगे, सॉरी एचसीएफ के लिए हम छोटा वाला नंबर लेते हैं, तो एचसीएफ 15 के टेबल में 20 आएगा, 20 तो आएगा नहीं, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 3 होगा, और फिर 5 होगा, और फिर एक 15 होगा। 15 से तो कट नहीं रहा है, हटा दीजिए। फिर 5 देखेंगे, 5 से दोनों कट जाएगा, तो एचसीएफ 5 होगा। जिससे कट जाए उल्टा चलते हैं, फैक्टराइज लिख लेते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, और जिससे कटेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 15 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, कोई किसी संख्या से नहीं कटेगा तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो एचसीएफ आपका 5 आ गया। अब हमको एलसीएम देखना है, इसका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम के लिए हम बड़ा वाला नंबर लेते हैं और देखते हैं छोटे वाला नंबर से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है, तो यानी कि इसमें किस नंबर से डिवाइड होगा, तो 5 से ये भी डिवाइड होगा, 5 से ये भी डिवाइड होगा। या 20 का टेबल पढ़िए, ऐसा नंबर आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए, जिससे 15 भी उसमें भाग चला जाए। तो 20 का 20, 20 40, 20 23 60, यानी 60 में 15 से भाग देंगे तो चला जाएगा, यानी यही 60 जो है इसका एलसीएम है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या एक मेथड होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, 5 5 कॉमन है, तो इसका 5 हटा दीजिए तो 3 बचेगा इसमें, 5 3 15। अब 20 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 60। इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए एलसीएम हमने 2 बार लिख दिया, एलसीएम 60 आया है। अब कह रहा है ना एलसीएम का योग क्या होगा, तो 60 और 5 का योग पूछ रहा है, 60 + 5 = 65, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों।
क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों 27 और 36 के एलसीएम। सबसे पहले हम 27 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। देखेंगे ना 27 और 36 का एलसीएम क्या होगा। 27 के टेबल से तो छोटा है, जब भी हमको एलसीएम निकालना रहता है बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला नंबर, और छोटे वाले नंबर से देखते हैं कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे ना, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या चीज है। तो 9 दोनों में कॉमन है, 9 चौको 36 और 9 3 27, 9 इसमें से निकाल दीजिए तो 9 3 27, 3 बचा, ठीक है ना। और 9 से भाग दिए हैं तो ये आ गया है 9 गुणे 9 गुणे 4, यानी 9 गुणे 3 ये आया है और 9 गुणे 4, यानी 9 तो इसमें प्रेजेंट है तो 9 इसमें से हटा दीजिए, अब 3 बचा, 3 नहीं इसमें है, ठीक है ना। 9 था, 9 से 9 बराबर हो गया तो 3 बचा। अब 3 का 9 का 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा, यानी कि 4 3 12, 12 9 108, इसका एलसीएम होगा 108। सिंपली इस तरह से लगा लीजिए। दूसरा देखिए कह रहा है 30 और 42 का एचसीएफ, 30 और 42 का एचसीएफ। एचसीएफ देखने के लिए छोटा नंबर लिया जाता है, इससे देखेंगे भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसका सारा फैक्टर लिख लीजिए। 30 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 30 ही होगा, 30 से छोटा जाएंगे तो एक 15 होगा, 15 से छोटा देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 15 से छोटा इसका फैक्टर 6 होगा, ठीक है ना। 6 से भी छोटा देखेंगे तो 4 होगा, नहीं 3 होगा, सॉरी 3, 3 से 2, 2 के बाद 1, ऐसे आता जाएगा। 15 से भी नहीं कटेगा, 6 से तो कट जाएगा ना ये, तो 6, यानी कि 6 से ये भी कट जा रहा है, 6 से ये भी कट जा रहा है, तो इसका एचसीएफ 6 हो गया दोस्तों। अब कह रहा है भाग कीजिए 27 और 36 के एलसीएम को 30 और 42 के एचसीएफ से भाग कीजिए। तो इससे इसको भाग करना है, भाग कर दीजिए 108 में 6 से भाग कर दीजिए, 6 कने 6, 6 7 42, 6 8 48, आंसर आएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। 192 और 480 का एलसीएम x के 100 गुना से 60 अधिक है। x का मान है 192 और 480 का, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 192 और 480 देखेंगे दोनों किस कॉमन नंबर से कट रहा है, तो सबसे पहले काटेंगे इसको। 12 से कटेगा क्या, 12 चौको 48, 12 कने 12, 12 छके 72, 12 से कट रहा है, 12 कने 12, 12 छके 72, 12 चौको 48, यानी पहला नंबर आया कॉमन 12, याद रखिएगा इसको। फिर इसको देखेंगे किसी नंबर से कट रहा है क्या, 4 8 से काटिए, 8 दूनी 16 और 8 पच्चे 40, यानी कि ये 8 से कटा तो यहाँ पे गुणा करके, अब ये दोनों कॉमन नंबर नहीं है, ऐसा नंबर नहीं जो किसी नंबर से कटे, तो इन दोनों को गुणा करके लिख लीजिए, 5 दूनी 10, 12 8 96, 960, यानी कि इसका एलसीएम आ गया आपका 192 480 का 960। अब हमको कह रहा है ना कि एलसीएम के 960 से x के 100 गुने से, x का 100 गुना से 60 अधिक है, 60 अधिक है, इस तरह से 60 को इधर लाके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 900, 900 और 100 से भाग दे देंगे, यहाँ पे हम इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको x, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो x बराबर हमको मिलेगा 9, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 24 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 1 कम के बराबर है, x है 24 और 40 का एलसीएम, 24 और 40 का एलसीएम, काटिए इसको, 8 से कटेगा तो लिख लीजिए 8, 8 3 के 24 और 8 5 40। अब ये किसी नंबर से कटेगा नहीं तो 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 बटे 120, यानी 120 एलसीएम हमको मिल गया। अब देखेंगे ना तो कह रहा है कि एलसीएम 120 x के वर्ग से 1 कम है, x के वर्ग से ये 1 कम है, तो ये कम है ना, तो इसमें 1 घटा दीजिए, ठीक है। तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 121 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर है, x से x कटेगा तो x इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया 11, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंध है 9 है, यदि इनका एलसीएम 135 है तो दोनों संख्याएं हैं। अब यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है ना, तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं ना कि 5 गुणे 9 और गुणे x लिख लेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिए, जो भी अनुपात में दिया रहे उसको लिखिए और x लिखिए, इज इक्वल टू 135 दिया हुआ है,
अब यहाँ पे देखेंगे ना, इन दोनों नंबरों से इसको डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 135 बटा 5 गुणे 9 मिलेगा। 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 9 3 27, x बराबर हमको 3 मिला। तो पहला संख्या जो होगा 5 गुणे 3 होगा, तो 5 तिहाई 15, और दूसरा संख्या जो होगा 9 गुणे 3 होगा, 9 3 27, यानी पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 27। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। दो संख्याओं का अनुपात 4 संबंध है 5 है, यदि उनका HCF 6 है तो एलसीएम होगा। कभी भी एलसीएम निकालना हो ना तो एलसीएम इज इक्वल टू अनुपात का गुणनफल, यानी जो अनुपात दिया है उसका गुणा और मल्टीप्लाई HCF, बस इतना कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 4 गुणे 5 और गुणे 6, 4 पचे 20 और 20 और गुणे 6, 2 छक्के 12, यानी कि 120 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याएं 5 संबंध 7 के अनुपात में है, उनके HCF और LCM क्रमशः 12 और 420 हैं। संख्या के बीच अंतर है। संख्या के बीच अंतर कहे ना, संख्या थोड़ा लिख लीजिए, संख्या के बीच अंतर, बीच अंतर, यही तो पूछ रहा है ना आपसे कि संख्याओं के बीच अंतर पूछा जा रहा है। तो जो अनुपात है, अनुपात का अंतर गुणे HCF। अगर मैं योग पूछता तो अनुपात का योग गुणे HCF करते दोस्तों। यहाँ अंतर पूछ रहा है तो अनुपात का अंतर गुणे HCF कर देंगे। तो 2 गुणे HCF कितना है, तो कह रहा है 12 है, तो 12, अब 12 दूनी 24, यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का HCF 7 और LCM 25 90 है, यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या, तो हम जानते हैं फार्मूला दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM बट्टा पहली संख्या। ये ऐसे ही तो लिख लेंगे, पहली संख्या। इस तरह से इस फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकाल लेंगे। पहली पूछता तो पहली संख्या बराबर HCF गुणे LCM, जो भी रहता ऐसे क्वेश्चन इस फार्मूला का यूज कर लीजिए। अब दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है ना, तो दूसरी संख्या बराबर HCF कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 7 है। LCM कितना है, तो 25 90 है, 2590 है, और ये 35 दिया हुआ है। काट दीजिए, 7 पचे 35 और 5 से काटिए इसको, 5 पचे 25, 5 कन्ने 5 और 5 बटे 40, 518, यानी दूसरी संख्या कितनी है, 518। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, कहा गया है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए जिनका HCF और LCM, यहाँ पे और लिखना भूल गए हैं, और LCM 72 है। ऑप्शन दिया गया है 4 ठो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।